नमस्कार। दीपिका पादुकोण के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सवाल यही है कि अब क्या क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए आपको ये ज़रूर पता है कि उनकी मैनेजर से पूछताछ हो चुकी है। उनकी मैनेजर का जब मैं जिक्र करता हूँ तो निश्चित तौर पर वो सारी बातें निकल कर सामने आती हैं, जिसको लेकर के उनका एक व्हाट्सएप मैसेज जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, माल है क्या, उसके बाद की भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप की वो एडमिन थी, क्या आपको ये खबर पता है? मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है। अब सवाल ये है कि दीपिका से सवाल क्या होंगे? क्या दीपिका भी रिया की तरह फंस जाएंगी और जेल होगी, जिस तरह से धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया है एनसीबी ने? सबसे बड़ी बात यह है। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिल रही है वो ये कि उनसे पूछा क्या क्या जाएगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे मसले में अब तक, क्योंकि दीपिका देखिए दो जवाब दे सकती हैं। या तो वो ये कह सकती हैं कि वो खुद ड्रग कंज्यूम करती थी, या वो ये कह सकती हैं कि वो ड्रग्स किसी के लिए मंगाती थी। अब दोनों में फंसने के आसार है। रिया चक्रवर्ती कहाँ फंसी थी आपको पता है? रिया चक्रवर्ती अगर ये कहती कि उन्होंने खुद ड्रग कंज्यूम करने के लिए मंगाया था तो वो बच जाती, क्योंकि वो बेलेबल वारंट है, उसमें 1 साल की मिनिमम सज़ा है। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मुझे बेल चाहिए, ज़मानत चाहिए, तो ज़मानत आपको तुरंत मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं खुद कंज्यूम नहीं करती, उनके वकीलों ने उन्हें ये बताया था, बेवकूफ़ी में फंस गई। अब क्या हुआ कि जब उनसे एनसीबी ने ये पूछा कि आप तो ड्रग कंज्यूम नहीं करती हैं, आप मना कर रही हैं, उन्होंने बोला हाँ मैं कंज्यूम नहीं करती हूँ। तो फिर किसके लिए मंगाया था, उनका नाम बता दीजिए। अब फंस गई, नाम बताना पड़ा तो ये सारे नाम सामने आ गए। रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण का नाम उन्होंने तो नहीं लिया, लेकिन चैट में खुलासा हो गया। यानी डॉट्स जो है वो अब अनरिवील कर रहे हैं खुद को। अब समझिए कि दीपिका पादुकोण से क्या कुछ पूछा जाएगा। दीपिका पादुकोण से भी यही सवाल होंगे। दीपिका पादुकोण से भी पूछा जाएगा, मैडम 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल कि आप कंज्यूम करती थी, अगर आप मना कर देती हैं तो फिर आपसे ये सवाल किया जाएगा कि फिर वो ड्रग्स मंगाया है किसके लिए। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर वो ये कहती है कि मैं ड्रग्स कंज्यूम करती थी, तो फिर आप देखिए कि उनके पर्सनल छवि कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उनको लेकर के मीडिया में ही नहीं बल्कि देश की जनता में भी एक ऐसी राय है कि ये तो वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की सबसे बड़ी जो मूर्त है इस वक्त पर वो दीपिका पादुकोण ही है। लेकिन जैसे ही वो ये कहती हैं कि मैंने ड्रग्स मंगाया था, अपने लिए मंगाया था, तो फिर पूरी की पूरी जो छवि है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। दूसरा सवाल, अगर ये कहती हैं कि मैं अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगाती थी, तो फिर किसके लिए मंगाती थी? फिर उन्हें कुछ और नाम लेने पड़ेंगे, और इन्हीं कुछ और नामों में ये सामने निकल कर आ जाएगा कि ये तो ड्रग्स का धंधा करती थी। मतलब ये तो ड्रग्स अपने लिए नहीं मंगाती थी बल्कि आगे बढ़ाने के लिए मंगाती थी। जैसे ही ये धारा लगती है, इसमें सेक्शन 27 ये है जो रिया चक्रवर्ती पर लगा हुआ है इस वक्त पे, यानी नॉन बेलेबल, जमानत नहीं मिलेगी, जेल होगी, और इसके अलावा नाम भी बताने पड़ेंगे। यानी एक तरफ पूरा करियर दांव पर है, दूसरी तरफ अपनी छवि दांव पर है। इन दोनों में से कौन से जवाब देंगी दीपिका, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हफ्ता नायिकाओं का नाम निकल कर सामने आ रहा है। आप अगले हफ्ते तक का वक्त का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर इसमें अभी कई हीरोज़ का नाम भी सामने निकल कर आएगा। फिलहाल दीपिका क्या जवाब देंगी ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर वो हाँ कहती हैं उनकी छवि उधड़ेगी। अगर वो ये कहती हैं कि नहीं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मंगाती थी, तो फिर वो नाम बताने पड़ेंगे और उसमें धारा फिर नॉन बेलेबल लग जाती है, यानी 27 के सामने निकल कर आती है। देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ आपको हर एक अपडेट मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।